मैं भी आप में से ही हूँ। ना समाज में इज्जत थी, ना परिवार में थी, ना हस्बैंड के सामने, ना सास ससुर के सामने, किसी के सामने वैल्यू नहीं थी। हालेलुया। लेकिन कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, मैं दुनिया के कुचले हुए लोगों को चुनता हूँ। हालेलुया। हम दुनिया के त्यागे हुए लोगों को, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है समाज के अंदर, लोगों के अंदर, परिवार के अंदर। क्योंकि लोग यदि आपको इज्जत दे देते और लोग आपको सम्मान करते और आपका परिवार आपसे प्यार करता, तो यीशु आपसे प्यार नहीं करता। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। मैं कभी कभी कोसती थी मेरे माँ बाप को, कभी कभी क्या हमेशा ही कोसती थी, मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते हैं। ससुराल ऐसा मिला, उधर भी कोई बेटा करके नहीं बोलता है। हस्बैंड से बड़ी उम्मत थी कि तो बहुत ही अच्छा रखेगा, क्योंकि दिखने में बड़ा खूबसूरत व्यक्ति है, लेकिन खूबसूरत दिल तो था ही नहीं इसके अंदर। हालेलुया। हमारी कहीं कहीं सोच जो रहती है, वो बाइबल में लिखा, मनुष्य के अंदर बहुत सी कल्पनाएं होती है, लेकिन जो युक्ति यहोवा करता वही सफल होती है। हालेलुया। हम बहुत सारी कल्पनाएं करती है बहनें, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, कोई बात नहीं, शादी के बाद तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन शादी के बाद वो भी बाप निकल आते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? लेकिन आपके लिए एक सहायक रखा है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु मसीह जब आप यीशु से प्यार करते हो, अपनी आत्मा से भर देता है, अपनी तरह से भर जाता आपके प्रेम को देखकर। हालेलुया। और जब सहायक मिल जाता है ना, तो फिर हम अकेले नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वही परिवार, वही समाज, वही लोग जो आपको धुतकारते थे, आपको तुच्छ जानते थे, वो आकर आपके पास आएंगे, सिर झुकाकर आएंगे, घुटना टेक कर आएंगे। बहन क्या बात है, पहले तो आप ऐसे था, वैसे कैसे हो गए? मैंने सुना बहुत दुआ करते हैं, मैंने सुना प्रार्थना करते हैं। भैया आपकी प्रार्थना से किसी की बीमारी चली जाएगी, आपकी प्रार्थना से किसी को नौकरी मिलेगी, आपकी प्रार्थना से बांझ स्त्री की कोख खुलेगी, आपकी प्रार्थना से टूटे हुए परिवार जुड़ जाएंगे। ऐसे वैसे लोग ही क्या? हम ऐसे वैसे लोग नहीं है। हम परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं और हम राजकुमारियां हैं। हालेलुया। जो जेंट्स प्रभु पर भरोसा करे वो कह सके मैं राजकुमार हूँ, और हम बहनें कह सकती हैं मैं राजकुमारी हूँ। हालेलुया। भले आपके पास कुछ ना, फूटी कोड़ी को भी कहना मैं राजकुमारी हूँ। हालेलुया। राजकुमारी बन जाओगे। हालेलुया। विश्वास करिए मेरे बात का, यकीन करिए, नोट करिए। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मन में था किसको खिलाऊं, किसको पहनाऊं, किसको पढ़ाई लिखाई कराऊं। और मेरे बच्चों जब शादी हुई तो बच्चों हुए और बच्चे जब स्कूल गए तो उल्टी किताब लेकर उनके पीछे भागती थी। तब छोटा वाला बोलता था किताब तो पढ़ना सीख जा, उल्टी पकड़ रहे, और गुस्से से बोलता था कि उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मैं बोली उल्टी पकड़ूं या सीधी पकड़ूं, लेकिन 12वीं तक तो तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ रही। हालेलुया। एमएससी हो गई, अभी बोल रही पीएचडी कर तू। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता मम्मी अभी तो पीछा छोड़ दो। बोली तू पढ़ाई कर, कितना पैसा लगेगा उसकी चिंता मत कर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको बोलना चाहती हूँ, हम मुंह से एक अच्छा अंगीकार करें, कभी कमजोर मत समझिए, क्योंकि आप कमजोर कभी होते तो इतनी बड़ी मंडली को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। हालेलुया। ये बहनों का परिश्रम है, और मैं महिला मीटिंग वाली बहनों के लिए जोरदार ताली बजाएं हम सब जने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और सचमुच में आप आदर के पात्र हैं, जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, और आपके परिश्रम, आपकी प्रार्थना, आपका योगदान। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको देने वाला बना देगा। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं कह रही हूँ, पर वचन कहता है। निकालिए मेरे साथ ऐसा नबी का किताब 51 से लेकर हम पढ़ेंगे। 51 ऐसा है कि किताब 51 पढ़े, जिसको मिल जाए वो पढ़े।
हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। हालेलुया। क्या कहता है? आप किसके खोजी हैं? किसके खोजी हैं? क्यों दान दे रहे हैं? क्यों चर्च लगा रहे, क्यों चर्च बना रहे हैं? क्यों पासवानों को बुला रहे हैं? क्यों दुनिया के कोने कोने से दास दासी इधर आकर वचन का बोने लगा रहे हैं? धार्मिकता के लिए। हालेलुया। किसके लिए? कान लगा लो। परमेश्वर का वचन कहता है कान लगाओ और मेरी सुनो। हालेलुया। किस चट्टान से तुम खोदे गए हो? किस चट्टान से तुम्हें निकाला गया है? कहां से आए हो तुम? आज से पहले जब हम यीशु को नहीं जानते थे, हमारे दिन को थोड़ा याद करें, पीछे चले जाएं, याद करिए क्या परिस्थिति थी, कैसा जीवन था, कैसे रहते थे हम, कैसे उठते थे हम और कैसे बैठते थे। मैं बहनों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आई हूँ, घटाने के लिए नहीं आई हूँ। हालेलुया। और बहुत अच्छी बहनें हैं, इसलिए मुझे गुजरात के लिए बार बार दर्शन होता है। हालेलुया। थोड़े दिन होता है फिर मुझे सपना आने लग जाता है, मैं गुजरात में जाकर ओ बड़े पुलपेट पे जाके प्रचार कर रहे। हालेलुया। और मैं अपनी सारी बहनों से मिल रहे। हालेलुया। और कई बार सिस्टर बोलती है अरे दीदी अभी सिस्टर जी अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोली वो मैं नहीं जानती, वो कब आएगा टाइम, लेकिन यीशु ने बता दिया गुजरात के लिए। हालेलुया। सोचिए गुजरात की बहनों से कितना प्यार करता है।